तो हम बने हुए लगातार बड़ी खबर पर। देश में उत्तर भारत ने आज भूकंप के झटकों को महसूस किया है। 6.8 इन भूकंप के झटकों की तीव्रता रही। हालांकि केंद्र इसका अफगानिस्तान का हिंदुकुश इलाका था, जहां जमीन से 190 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। लेकिन हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी ये झटके महसूस किए गए, जिनकी अलग अलग तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। अमूमन ऐसा कहा जाता है कि 5 से कम अगर भूकंप के झटके की तीव्रता होती है तो उसे हल्के भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन अगर 5 से ऊपर इनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर है तो फिर यह खतरनाक हो सकता है, खासतौर पर अगर 6 से ज्यादा तीव्रता हो। ऐसे में 6.8 इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर आंकी गई और यह खतरनाक हो भी सकता है। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि कहीं से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि बारामूला से एक घटना जरूर सामने आई, जहां पर घर के गिरने की बात, ढहने की बात सामने आई। और आइए इस वक्त सीधे हम रुक करते हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता सिद्धार्थ मौजूद हैं हमारे साथ। वो इस जानकारी को और बेहतर तरीके से हमें समझाएंगे। हम श्रीनगर का भी रुक करेंगे क्योंकि अशरफ वानी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, आपके पास क्या डिटेल्स अभी हैं, आप बांटिए हमारे साथ। अच्छा, इस समय की अगर हम बात करते हैं तो मैं वो इलाका दिखाऊंगा जहां पर यह भूकंप आया है। तो यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इलाका अफगानिस्तान में पड़ता है और सबसे बड़ी चीज़ ये है, इस इलाके को नूरिस्तान कहते हैं। और ये जो इलाका है ये पूरे के पूरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान का वो इलाका जहाँ पर ये झटके महसूस हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर इलाका कश्मीर का है, आपका पंजाब, हरियाणा और साथ ही साथ पाकिस्तान में हम कह सकते हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इन तमाम जगहों पर इस झटके को महसूस किया गया है। क्योंकि इसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा थी। कहा जा रहा है, जो अभी तक आंकड़े मिले हैं उसमें बोला जा रहा है कि 240 किलोमीटर की गहराई पर एपिसेंटर था। ये पूरा इलाका ऐसा इलाका है जहाँ पर 2 तरीके की पर्वतमालाएँ मिलती हैं। एक तरफ हिंदुकुश मिलता है, दूसरी तरफ कुनलुन पहाड़ियाँ मिलती हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ से जो है हम कह सकते हैं कि काराकोरम की पहाड़ियाँ भी इसी जगह पर मर्ज करती हैं। तो तीनों जगहों 3 तरीके की जिसमें जो है पर्वतमालाएं मिलती हैं। तो कुल मिलाकर ये इलाका हमेशा से वल्नरेबल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके में जो अर्थक्वेक आते हैं वो काफ़ी गहराई पर आते हैं और एक बड़ी दूरी तक महसूस किए जाते हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इस पूरे इलाके में इस समय एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है, जिसकी वजह से इन तमाम इलाकों में, ऊंचाई वाले इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर मौसम ख़राब है। और साथ ही साथ मौसम खराब होना और भूकंप, ये दोनों आपस में हम कह सकते हैं एक साथ, ये कहा जा सकता है एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। क्योंकि जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर भूस्खलन के चांसेस ज़्यादा हैं और हो सकता है कई इलाकों में भूस्खलन हुआ हो। तो लेकिन गहराई पर होने की वजह से हम ये कह सकते हैं राहत की बात है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर जो हम कह सकते हैं तबाही मची हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ये एक तरीके से राहत की बात इसलिए है क्योंकि गहराई पर जब भूकंप होते हैं दूर तक महसूस होते हैं, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम है, क्योंकि 6.8 का मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक इस इलाके में आते रहते हैं। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, और जिससे आप पहाड़ी इलाकों के संवेदनशील होने की बात कह रहे थे, वही तस्वीर हमने पाकिस्तान में देखी, जहां 2 लोगों की मौत दर्ज की गई है। इसके अलावा भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई हैं। और ये देखिए, यहाँ पर एक बार फिर आपको नक्शे के जरिए बताते हैं कि कितना असर उत्तर भारत में इसका रहा। तमाम राज्यों में झटके हालांकि महसूस किए गए, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, श्रीनगर में झटके महसूस किए गए। इसके अलावा हिमाचल में कुल्लू, मनाली, शिमला में झटके महसूस किए गए। साथ ही पंजाब और हरियाणा में भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए गए। चंडीगढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर यानी दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, ये पूरा उत्तर भारत का हिस्सा भूकंप से प्रभावित रहा। केंद्र बेशक इसका हिंदुकुश में रहा, लेकिन जैसा सिद्धार्थ हमें न्यूज रूम से अपडेट कर रहे थे कि 6.8 तीव्रता, लेकिन क्योंकि जमीन के काफी नीचे थी इसलिए उसका मैग्नीट्यूड, उसकी इंटेंसिटी हमारे पास तक पहुंचते पहुंचते यानी हिंदुस्तान तक पहुंचते पहुंचते कम हो जाती है। बहुत जरूरी आपके लिए यह भी जानना है कि आप अगर भूकंप आए तो उस दौरान क्या करें, यानी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। सुरक्षित और खुली जगह पर जाएं, मुमकिन हो तो मैदान की तरफ रुख करें। साथ ही बिल्डिंग या बिजली के खंभों से दूर रहें, क्योंकि भूकंप की स्थिति में इनके गिरने की संभावना रहती है। घर के किसी कोने में खड़े हो जाएं, खुद को सुरक्षित करें। दौड़ने पर भूकंप का सबसे ज्यादा असर होता है, इसलिए आप बिल्कुल दौड़े ना, उस दौरान आराम से सुरक्षित स्थान तक जाएं। अलमारी, पंखे, दरवाजे, इनसे दूर रहें और अगर पॉसिबल हो तो आप टेबल, बेड या फिर फर्नीचर के नीचे लेट जाएं। शरीर के नाजुक हिस्सों जैसे कि सर, आंखें, इन्हें सबसे पहले आप बचाएं। लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें ऐसे वक्त पर, खासतौर पर हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए यह सावधानी है। अगर गाड़ी में है तो सड़क के किनारे आप खड़े हो जाएं। तो इन तमाम सावधानियों को बरतकर आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, ये बेहद जरूरी है, इसलिए इन पर गौर जरूर करें। श्रीनगर से अशरफ वानी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अशरफ, जिसका जिक्र सिद्धार्थ ने भी किया कि पहाड़ी इलाके बेहद संवेदनशील होते हैं। जम्मू कश्मीर का एक बड़ा इलाका ऐसा है जहां बॉर्डर पर सिर्फ और सिर्फ पहाड़ हैं और ऐसे में भूकंप को लेकर ये बेहद संवेदनशील होते हैं। क्या कुछ खबरें आप तक पहुंच रही हैं, कोई ताजा जानकारी?
मीनाक्षी, बिल्कुल। दरअसल जहां पर अगर हम बात करें, जो आपने पाकिस्तान में संवाददाता से बात की या फिर सिद्धार्थ से बात की, दोनों बातें छन कर ये साफ कर रही थी कि कहीं ना कहीं अभी भी अंदेशा खत्म नहीं हुआ है कि पहाड़ी इलाकों में नुकसान हुआ हो। जैसे कि 2005 के भूकंप की बात कर रहे थे, जो पाक अधिकृत कश्मीर में आया था, 2000 लोग वहां मारे गए थे और उसका सीधा असर जो था कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में देखा गया था, जहां जम्मू कश्मीर में 2000 लोगों की जानें गई थी और काफी तबाही मचाई थी उस भूकंप ने। और जिस अंदाज से पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में इसकी तीव्रता देख रही है, कुछ उसी तरह की शिद्दत, क्योंकि बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में भी महसूस की गई। अभी तक फिलहाल माली और जानी नुकसान की खबरें नहीं आई है, लेकिन इतना तो साफ है कि कई जगहों पर चट्टानें खिसक गई होंगी। वो हमने पहले भी देखा था। और खासतौर से जो मौसम का असर है, पिछले 15 दिन से लगातार जम्मू कश्मीर में रुक रुक कर बारिशें हो रही हैं, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। आज भी सुबह बारिश हुई थी, अभी तो मौसम संभला है, कल फिर बारिश होगी। और कहीं ना कहीं ये जो मौसम जो खराब है, पूरे पाकिस्तान, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर, ये तीनों इन इलाकों में जो मौसम की हालत है, वो कहीं ना कहीं और जो है इस परेशानी को बढ़ाता है कि चट्टानें काफी नरम है, बर्फीले तूफानों का खतरा है, पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है, वो काफी नरम है और वो इस भूकंप के झटकों से हिल सकती है और बर्फीले तूफानों का खतरा है। जैसे आपने खबर बताई कि अभी तक फिलहाल हमें एक खबर मिली है कि बारामूला जिले में एक घर को नुकसान पहुंचा है और साथ ही साथ और खबरें आ रही हैं कि जो सीमावर्ती इलाके, जो श्रीनगर से, बारामूला से मुजफ्फराबाद रोड जाता है, उस पर एक जगह पर जो है चट्टान खिसक आई है। वो काफी नरम चट्टान थी, बारिश के कारण आई है और उससे कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे भी बात करते हैं। अशरफ, लौटते हैं आपके पास, क्योंकि हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और आशंका ऐसी है कि नुकसान की खबरें और आ सकती है, लेकिन साथ ही प्राकृतिक आपदा है ये और इस पर किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे में आप अपनी सावधानियां अगर बरतें तो खुद को सुरक्षित जरूर रख सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सिर्फ अगर एक साल की बात करें तो एक साल में हजारों की संख्या में भूकंप आते हैं, जिन्हें खतरनाक, कम खतरनाक या हल्के भूकंप की श्रेणी में बांटा जाता है। लेकिन अगर 5 से ज्यादा तीव्रता है तो वो खतरनाक हो सकता है और इस भूकंप की तीव्रता 6.8 रही। चंडीगढ़ से हमारे साथ हमारे संवाददाता मंजीत इस वक्त जुड़े हुए हैं। मंजीत, जिस दौरान ये भूकंप के झटके वहां महसूस किए गए, कितना बड़ा इलाका था जहां पर लोगों ने झटके महसूस किए और कितनी देर के लिए महसूस किए? मीनाक्षी, भूकंप के जो झटके हैं चंडीगढ़ और आसपास के कई क्षेत्रों में महसूस किए गए। रूपनगर एक डिस्ट्रिक्ट है, उधर तक महसूस किए गए, हिमाचल प्रदेश में महसूस किए गए, कुल्लू मनाली में महसूस किए गए। जो भूकंप का क्षेत्र था चंडीगढ़ और आसपास के तकरीबन 20 किलोमीटर तक था। और हालांकि हरियाणा के बहुत जगहों पर भूकंप के झटके नहीं थे, लेकिन जो चंडीगढ़ और आसपास के थे वहां पर तीव्र झटके थे। हालांकि जो उसकी जो तीव्रता थी वो काफी कम थी। नुकसान जो जानो माल का था उस तरह का नहीं हुआ, बावजूद इसके लोगों को भय अभी भी बना हुआ है। हालांकि लोग अब अपने कार्यालयों और घरों में वापस लौट गए। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश भूकंप के जोन 4 और 5 में पड़ता है। शिमला और किन्नौर और कुल्लू मनाली जो शहर है वो भूकंप का बहुत बड़ा खतरा झेल रहे हैं। 1905 में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसमें तकरीबन 20,000 लोगों की मौत हो गई थी। तो हिमाचल प्रदेश भूकंप के बड़े खतरे झेल रहा है। लेकिन शुक्रिया मंजीत आपका इस जानकारी के लिए। अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। तो आज ही के दिन में 2 बड़ी घटनाएं यहाँ पर, एक तरफ केरल में बड़ा हादसा हुआ और दूसरी तरफ भूकंप के झटके जो खतरनाक। उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए, कई राज्यों में झटके महसूस किए गए, जिनमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, एनसीआर, इसके अलावा पंजाब, चंडीगढ़। ये इस नक्शे में आपको बता रहे हैं। हालांकि केंद्र इसका अफगानिस्तान का हिंदुकुश इलाका रहा, जमीन से लगभग 190 किलोमीटर नीचे केंद्र रहा। 6.8 इसकी तीव्रता रही। लेकिन नुकसान पाकिस्तान में हुआ, जहां पर 2 लोगों की मौत हुई और 10 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है।